वेल स्टूडेंट, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं हाउ मेनी आईज डू यू हैव, तो आपका आंसर क्या होगा? सर 2 आंखें हैं। बट अगर वहीं पे एक बच्चा बोलता है सर आई हैव 2 ईयर्स, तो बताइए क्या उसका आंसर सही है? तो आपका आंसर होगा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी आईज डू यू हैव, आंखें कितनी है, और वो क्या बोल रहे हैं भाई साहब मेरे पास 2 कान है। तो क्वेश्चन से आंसर क्या है, रिलेवेंट नहीं है। बस सेम क्या करते हैं बच्चे, अनसीन पैसेज में मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है और आंसर कुछ और दे रहे हैं। तो बताइए आपको मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? आप घर में आए, भाई नंबर ऐड किए, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, और जब रिजल्ट आया पता चला भाई साहब नंबर कट गए। क्यों कटे? बिकॉज योर आंसर वॉज नॉट रिलेवेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपका आंसर नहीं होगा तो आंसर हर बार आपका कटेगा। तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर लिखें, रिलेवेंट आंसर, तो उसको हम लोग सीखेंगे आज विकास। आज के सेशन में हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि अनसीन पैसेज होता क्या है। ओके, बहुत नाम सुना है। सबसे पहले देखते हैं पैसेज। तो पैसेज क्या होता है? पैसेज इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। तो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस जो होता है, मतलब 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस का जो ग्रुप होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैसेज। ठीक, पैसेज तो समझ गए, देखो मैनी सेंटेंसेस आपके सामने लिखे भी हैं। और अब हम देखते हैं कि अनसीन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक वर्ब, वो होता है सी। सी मतलब क्या होता है? देखो। टू सी मतलब होता है देखना, और सी की सेकंड फॉर्म क्या होगा? मतलब क्या हो गया? देखा। ये है देखो और ये देखा। और सीन मतलब होता है देखा हुआ। क्या होता है? देखा हुआ। राइट। तो सीन का मतलब हो गया देखा हुआ। अब कुछ समय के लिए क्या करो, आप अन को हटा दो। क्या बचा यहाँ पे आपके बाद में? सीन। सीन का मतलब क्या है? देखा हुआ। अब आप अन को लगा दो तो क्या हो गया? अनसीन, मतलब बिना देखा हुआ। तो ये बिना देखा हुआ पैसेज होगा। चैप्टर्स जो आप पढ़े हैं प्रोज और पोएट्री और सप्लीमेंट्री में, उन चैप्टर की स्टोरी नहीं होगी। मतलब वो होते हैं सीन पैसेज, मतलब आप पढ़ चुके ऑलरेडी, और ये है अनसीन पैसेज, मतलब आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनसीन पैसेज करते कैसे हैं। तो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, सबसे पहले वो लोग पैसेज पढ़ते हैं, पूरा पैसेज। पहले तो उन्होंने पढ़ा पैसेज, ठीक है, और फिर उसकी हिंदी समझने में लग जाते हैं। तो आप देखो, आपने पहले पैसेज पढ़ा, फिर आप उसकी हिंदी समझ रहे हो, तो पहले आपने इतना करा, टाइम वेस्ट किया आपने। ठीक है, अब क्या नहीं करना है ये हम लोग देखते हैं कि पहले आपने पैराग्राफ पढ़ा, ओके, एंड उसके बाद में आप आते हैं क्वेश्चन पढ़ने। ठीक है, पहले ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, और फिर ये पढ़ने चले गए, क्योंकि पहले पढ़ा, फिर क्वेश्चन पढ़ा, और फिर इसका आंसर ढूंढने ऊपर चले गए। कुछ लोग तो ऐसे हो गए। कुछ बच्चे इससे भी अपर लेवल के होते हैं भाई साहब, वो लोग पता है क्या करते हैं, मान लो उनको दिखा अच्छा न्यू थिंग आ गया, एक वर्ड उठाया क्वेश्चन से और वही चीज ढूंढने ऊपर निकल पड़ते हैं। और मान लो उनको यहाँ पे मिल गया न्यू थिंग, तो यहां से आएंगे, अच्छा यहां से सब्जेक्ट है स्टार्ट हुआ, तो यहां से लेके जब तक आपको फुल स्टॉप नहीं मिल जाएगा, आप वहां तक आप पूरा उठा के रख दोगे। उन लोगों को पता ही नहीं होता है, मतलब ही नहीं होता है क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, आंसर में क्या दे रहा हूं। उनको बस इस खाली जगह को भरना होता है कि अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो कुछ ना कुछ वहां पे लिख दो। तो वो वही वाले बच्चे होते हैं जिनसे क्वेश्चन आता है आई और बताते हैं ईयर। ओके, बट हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने नंबर गेन करने हैं, स्कोर करना है, हाई स्कोर करना है। ओके, तो सबसे पहली चीज अब हम देखते हैं हमें क्या करना है। जब भी आपको अनसीन पैसेज आता है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं। जितने भी आपके पास क्वेश्चन होंगे, 2, 3, 4 जितने भी होंगे, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीड करना है। ओके, चलो रीड करते हैं। हाउ आर द पीपल अफ्रेड ऑफ न्यू थिंग। पहले इसको नहीं, पहले इसको पढ़ो। हाउ आर द पीपल अफ्रेड ऑफ न्यू थिंग। पढ़ना है ना कि रटना है, रटना नहीं है। एक बार पढ़ लिया, सेकंड आओ। हाउ डेंजरस सीम्स टेरिबल। हाउ डेंजरस सीम्स टेरिबल। एक बार नहीं पढ़ा आपने, 3 बार पढ़ लो, बट रटना नहीं है। अब सर पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने से ये होगा कि अब मैंने क्वेश्चन पढ़ लिए, हमारे माइंड पे एंटर हो गए, इनपुट हो गया। अब जैसे ही मैं पैसेज पढ़ूंगा ना, तो वो वर्ड कुछ ना कुछ वर्ड हमको ट्रिगर करेगा ऊपर कि भाई साहब जो क्वेश्चन पढ़े थे उसका आंसर ऊपर है। तो आप उस क्वेश्चन को आप देखोगे कि उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आंसर फिट बैठ रहा है। अगर फिट बैठे तो सीधे आप उठा के उसको रख दो, और जितना क्वेश्चन पूछे उतना ही लिखना है। फर्जी वहां पे 4-5 कथा न लिखना। तो इसमें पूछा जा रहा है हाउ आर द पीपल अफ्रेड ऑफ न्यू थिंग्स, मतलब कि पीपल जो होते हैं वो नई चीजों से कैसे डरते हैं। तो चलो हम लोग पैसेज पढ़ते हैं सबसे पहले।
पीपल डू नॉट लाइक टू डू न्यू थिंग बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ। अब हम समझ गए अफ्रेड ऑफ, अब लोगों के बारे में पूछा जा रहा था, तो ये चीज हो सकता है हमारा आंसर। ठीक है, तो पीपल बी अफ्रेड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिस्क टू देम। ओके, फिर आगे लिखा है डेंजर, तो भाई ऊपर का डेंजर का जिक्र नहीं, मतलब हमारा आंसर उसी में से कोई है। अब इसको आंसर लिखना कैसे सही तरीके से, सबसे पहले इस चीज को आप गायब कर दो, आंसर में ये हटा दो, तो बचा क्या, द पीपल अफ्रेड ऑफ न्यू थिंग्स। ओके, एंड उसके बाद में आपको लिखना है बिकॉज। क्या लिखोगे, बिकॉज। अब देखो ये मत लिखना क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट हमारे पास में इधर आ चुका है, पीपल अपी अफ्रेड ऑफ न्यू थिंग्स, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिस्क टू देम, क्योंकि नई चीजों का जो रिस्क आएगा या फिर कॉन्सिक्वेंसेस, उनका जो रिजल्ट आएगा, उन चीजों से लोग क्या होते हैं, डरते हैं। दैट्स वाई वो लोग नई चीजें नहीं करते हैं। तो बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिस्क टू देम, मतलब डेम किसके लिए आया है, ये चीजों के लिए आया है, मतलब उन चीजों के रिस्क और उनके परिणाम से वो लोग डरते हैं, इसलिए वो लोग नई चीजें नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है हाउ डेंजरस सीम्स टेरिबल, मतलब कि यहाँ पे वो डेंजरस है वो किस तरीके भयानक दिखता है, ऐसा कौन सा है डेंजर खतरा जो उनको भयानक लगता है। चलो देखते हैं। डेंजर सीम्स, देखो आ गया वही चीज, हमारा क्या इसको हटाना है, ये हमारा पूरा दिख रहा है ना, डेंजर सीम्स टेरिबल। ठीक, देखो डेंजर सीम्स टेरिबल, अगर ये आ गया है तो आगे का हमारा आंसर भी यही होगा। ठीक, बट अब देखो जरा, यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप सीधे कहाँ लगा है, यहां तक, बट ये आपको पूरा आंसर नहीं लिखना है। क्या लिखना है कि डेंजरस सीम्स टेरिबल, वो यहाँ पे टेरिबल हो गया, उसके बाद फ्रॉम अ डिस्टेंस, फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो हमने लिखा यहाँ पे फ्रॉम अ डिस्टेंस। ओके, मतलब कि एक दूरी से हमें क्या लगता है, वो चीज खतरनाक लगती है, बट जब हम उसके पास पहुंच जाते हैं, बट इट इज नॉट बैड इफ यू हैव क्लोज लुक इट। ओके, जब हम उसके पास पहुंच जाते हैं तो वो खराब नहीं लगती है, भयानक नहीं लगती है। बट उसमें केवल पूछा गया था कि कैसे एक चीज भयानक लगती है, तो केवल हमें बताना है कि भाई साहब फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस से वो चीज क्या लगती है, हमें भयानक लगती है। तो बस हमें बट के बाद कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर यहीं पे हो गया। ओके, बट अब देखो जरा, टाइम आपने कितना सेव किया, क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर तुरंत मिल गया। अब हमें इतना पैसेज पढ़ने की नीड नहीं है, बिकॉज हमारे दोनों आंसर तो निकल है ना, जितना पूछा जा रहा था उतना मैंने आंसर दिया, बस उसके बाद हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें उसमें लिखने की जरूरत नहीं है अपनी तरफ से। ठीक है, तो उसने पूछा हाउ मेनी आइज डू यू हैव, हमने बोला भाई आई हैव 2 आइज, खत्म बात। ठीक है, तो बस यहीं तक लिख के हमने अपना टाइम बचाया, बाकी के पैसे पढ़ने में जो टाइम लगेगा वो हम आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करने में लगा देंगे। तो ये एक होता है स्मार्ट वर्क, और वो क्या था, हार्ड वर्क। ओके, सो गाइस चलिए हम लोग वीडियो एंड करते हैं, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हाउ वी कैन सॉल्व अनसीन पैसेज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो गाइस if you are new in this session then please subscribe this channel for getting the latest videos on time, and next वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड अनसीन पैसेज के साथ में और विद न्यू टॉपिक। Well guys, till the time stay home, be happy।